हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ योर गर्ल ज़ारा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाली हैं विक्टिम मेंटालिटी क्या होती है, इनर वर्क क्या होता है और इनर वर्क विक्टिम मेंटालिटी से कैसे रिलेटेड है। बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि मैम मैं तो इनर वर्क कर रही हूँ, और जब मैं पूछती हूँ कि इनर वर्क की डेफिनेशन क्या है, तुम्हें क्या समझ आया इनर वर्क से, तो सब चुप, किसी को के पास कोई जवाब ही नहीं है। तो मुझे लगा कि मुझे आप सबसे ये शेयर करना चाहिए कि इनर वर्क किस चिड़िया का नाम है जो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में इतना सुनते हैं कि आपको इनर वर्क करना ही है, आपको शैडो वर्क करना ही है, तभी आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी सक्सेसफुल होगी, तभी आपकी रीयूनियन होगी। तो ये इनर वर्क होता क्या है? इनर वर्क होता है दोस्तों कि अगर आप किसी भी रिश्ते में हैं और आप विक्टिम मेंटालिटी से ऑपरेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब है यू लैक सेल्फ लव, और वहां पे आपको इनर वर्क करने की जरूरत है। अब विक्टिम मेंटालिटी से मेरा क्या मतलब है? मान लीजिए आप किसी रिश्ते में हैं और आपकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही, आप हर चीज के लिए अपनी लाइफ में किसी और को ब्लेम करते हैं। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं चल रही तो आपको लगता है कि आपके हस्बैंड की वजह से ठीक नहीं चल रही। क्यों? क्योंकि वो आपको बहुत गुस्सा दिलाते हैं, आपको बहुत बुरा भला कहते हैं, आपसे लड़ते हैं, झगड़ते हैं। कभी कहते हैं कि तुम बहुत मोटी हो, कभी कहते हैं कि तुम जॉबलेस हो, कभी कहते हैं कि तुम काली हो, सांवली हो, बिल्कुल सुंदर नहीं लगती जब से मोटी हो गई हो। तो ये सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती हैं। आपको कहीं ना कहीं डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं और आप वेट गेन करने लग जाते हैं, और आप फिर विक्टिम मेंटालिटी में आ जाते हैं कि जो भी मेरे साथ हो रहा है, मेरी हेल्थ खराब हो रही है, मेरे हस्बैंड की वजह से हो रही है। क्यों? क्योंकि वो मुझे ऐसा वैसा कहते हैं। अब आपका करियर नहीं चल रहा तो आप किसी और को ब्लेम करना चाहती हैं। आपको बड़ा मज़ा आता है कि मैं पहले तो अच्छा कर रही थी लेकिन अब ठीक नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड की बात सुनी, उन्होंने मुझे गाइडेंस दी, मैंने वो गाइडेंस ली और उस गाइडेंस से मेरा कुछ नहीं हुआ, और इसलिए जो है मेरा करियर भी अच्छा नहीं चल रहा। वो भी विक्टिम मेंटालिटी है, क्योंकि आप अपने अपने करियर के डिसीजन के लिए किसी और पे डिपेंडेंट है, और वो तो को डिपेंडेंसी इश्यू भी है। अब किसी और पे डिपेंडेंट है गाइडेंस के लिए, डिसीजन के लिए, और फिर जब वो ठीक नहीं हुआ डिसीजन तो बड़ा मजा आ रहा है किसी और को ब्लेम करने के लिए, ब्लेम करने में। तो यहाँ पे विक्टिम मेंटालिटी भी है और कोडिपेंडेंसी इश्यूज भी हैं। और मैं आपको अपनी ये सोल मेंबर का एग्जांपल भी दे देती हूँ। अभी रिसेंटली उनका मुझे मैसेज आया कि मैम मैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हूँ, और मेरे को अपने वुड बी हस्बैंड के लिए बहुत ज़्यादा एंगर और हीट्रेड हो रहा है। जो भी मेरी लाइफ ख़राब हो रही है, ही इज़ द रीज़न। तो मैंने उनसे बात करी, तो मैंने पूछा कि ठीक है, आप मुझे बताएं कि आपकी लाइफ में क्या ख़राब हो रहा है। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम मैं पहले टीचिंग जॉब में थी, उन्होंने मुझे गाइड किया कि मुझे आईएएस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो मैंने सब कुछ छोड़ छाड़ के घर में बैठ गई। 2 साल से मैं आईएएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मेरा अभी तक कुछ नहीं हुआ है, और मैं इंडिपेंडेंट फील नहीं करती, मैं बहुत स्टक फील कर रही हूँ, और मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि अभी तक तो मेरा बहुत कुछ हो जाता अगर मैंने उनकी सुनी नहीं होती तो दोस्तों, किसने कहा था आपको उनकी सुनने के लिए? ये डिसीजन किसका था कि आप उनसे गाइडेंस लेंगी, उनकी बात मानेंगी और उस फुटस्टेप्स को फॉलो करेंगी? आपका। लेकिन आपको उनको ब्लेम करने में बहुत अच्छा लग रहा है, हमारी ईगो को ब्लेम करने में बहुत अच्छा लगता है। इसी को हम विक्टिम कहते हैं, अपने आप को विक्टिम, है ना। मैं बहुत बेचारी हूँ, मेरे साथ जो भी हुआ उसकी गलती की वजह से हुआ। आप तो खुद कुछ कर ही नहीं।
और यहाँ पे कोडिपेंडेंसी इशू भी है, क्योंकि उन्होंने मुझे मैंने पूछा कि आपने क्यों सुनी, तो उन्होंने मुझे बोला वो बहुत अच्छी पोजीशन पे है, उन्होंने बहुत अपने फ्रेंड्स की जॉब लगाई, तो मुझे लगा कुछ जुगाड़ करके मेरी भी लगा देंगे। तो इसी को कोडिपेंडेंसी इशू कहते हैं दोस्तों। और यही आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है। यू शुड फर्स्ट लिसन टू योर सेल्फ। अपनी इंट्यूशन को पहले सुने, बाद में देखें कि सामने वाला क्या कह रहा है और वो आपकी लाइफ में फिट होता है या नहीं, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, उसका अंजाम क्या होगा। You have to learn to take full responsibility of whatever is happening in your life. जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है, जो भी आप क्रिएट कर रही हैं अपनी लाइफ में, वो आप खुद क्रिएट कर रही हैं। Every moment you make a decision to do something or to not to do something, and that creates your life. जो आपकी लाइफ आज ऐसे है, आपने खुद चूज की है, आपने खुद क्रिएट की है, एंड यू मस्ट लर्न टू टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट। इसीलिए हम कहते हैं कि आपको विक्टिम मेंटालिटी में नहीं रहना है, आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है अपनी लाइफ की, अपने रिलेशनशिप्स की, अपने करियर की, अपनी हेल्थ की। आपको ब्लेम गेम नहीं खेलना है। आप सर्कमस्टेंसेस को भी ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, अभी कोविड चल रहा है, वो एक ग्लोबल इश्यू है, बट अदरवाइज कई लोग कहते हैं मैम सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए थे, हमारे पास कोई और चॉइस ही नहीं था। तो अगर आप सर्कमस्टेंसेस के आगे अपने आप को झुक जाएंगे, तो फिर आप सर्कमस्टेंसेस को ब्लेम करते रहेंगे लाइफ पर सारी जिंदगी। कभी हम कहते हैं हमारे पेरेंट्स की, हमारे परिवार की ऐसी हालत थी इसलिए हम नहीं कर पाए। तो देखिए, जो लोग इतने सक्सेसफुल होते हैं उनकी भी आप स्टोरी सुनिए, उनकी भी परिवार की हालत कोई अच्छी नहीं होती कभी भी। आपको अपने कंफर्ट जोन में से आना पड़ता है बाहर। यू मस्ट लर्न टू फाइट with your circumstances and with your जो भी आपकी शॉर्टकमिंग्स हैं आपकी लाइफ में। and you must learn to take charge of your life, 100% charge, 100% responsibility। और अगर अभी आप करने के लिए तैयार नहीं है, तो इसका मतलब वहीं पे आपको इनर वर्क करना है, वहीं पे आपको सेल्फ लव अपने आप को ज़्यादा देना है। अब इनर वर्क में आपके कौन कौन से इश्यूज आते हैं? एंगर इश्यूज आता है। कई बारी होता है कि हम बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हैं किसी की छोटी छोटी बातों पर। तो मैंने एंगर इश्यूज को कैसे डील करना है उसके ऊपर वीडियो बनाया है, वो आपके इनर वर्क का पार्ट है। फिर आप देख सकते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी में मोस्टली कार्मिक रिलेशनशिप से प्रॉब्लम्स आती हैं। आपको लॉ ऑफ कार्मा सीखना है कि कैसे वर्क करता है। आप पॉजिटिव एनर्जी देंगी तो ही आपको पॉजिटिव मिलेगी वापस। यू मस्ट लर्न टू ऑपरेट फ्रॉम अनकंडीशनल लव। ये आपके इनर वर्क का ही पार्ट है दोस्तों, इसी को ही इनर वर्क कहते हैं, इसी को ही शैडो वर्क कहते हैं, कि आपको अपने ईगो से नहीं अपने सोल से ऑपरेट करना है। एंगर ईगो का इश्यू है, ब्लेम गेम ईगो का इश्यू है, ऑलवेज कंप्लेनिंग एंड क्राइंग अबाउट एवरीथिंग, वो सब ईगो का इश्यू है। अनकंडीशनल लव सोल से आता है, तो वहीं पे आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है। फॉरगिवनेस सीखनी है आपको, मैंने फॉरगिवनेस पे भी वीडियो बनाया है। खुद को भी और फॉरगिव करना है और दूसरों को भी फॉरगिव करना है। फिर आपको ग्रैटिट्यूड रखना है कि एटलीस्ट जो भी अच्छा हुआ अपनी लाइफ में उसके लिए तो भगवान को थैंक यू कीजिए। जो नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, उसके लिए तो आप बहुत मज़े से ब्लेम करते हैं दूसरों को। फिर आपको सेल्फ लव देना सीखना है,
उस पर भी वीडियो बना हुआ है। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से जितनी भी नेगेटिविटी, पेन और हर्ट आप कैरी कर रहे हैं, चाहे आपके हस्बैंड ने दी हो, चाहे आपके पेरेंट्स ने दी हो आपको बचपन में, चाहे आपके मदर इन लॉ ने दी हो, चाहे आपके सिबलिंग्स ने दी हो, किसी या आपके फ्रेंड्स ने दी हो, किसी ने भी आपको कोई भी पेन और हर्ट और वुंड्स और इश्यूज दिए हैं जो आप कैरी कर रहे हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में, आप प्लीज़ उसे रिमूव करें। उसको रिमूव कर, वो पेन को रिमूव करना ही इनर वर्क करना होता है। वो कैसे करनी है वो भी मैंने वीडियो बनाया है, हाउ टू डू इनर वर्क ड्यूरिंग सेपरेशन स्टेज। पॉजिटिव एफर्मेशंस आपको देनी है। यू हैव टू लर्न टू हील योर सबकॉन्शियस माइंड। ये कॉन्स्टेंट क्लिनजिंग है दोस्तों। सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग को हम कॉन्स्टेंट क्लिनजिंग कहते हैं। जितना आप इसको क्लिनज करती जाएंगी, जितना आप हील होती जाएंगी, जितना आप अपनी ईगो की लेयर्स को शेड करती जाएंगी, जैसे जैसे ये आप इनर वर्क करेंगी, वैसे वैसे आपकी ईगो की लेयर्स जो हैं वो शेड होती जाएंगी और आपका सोल जो है फ्री हो जाएगा एंड इट विल ब्लॉसम लाइक अ फ्लावर। तो जैसे ही आप अपनी आत्मा के पास आएंगी, आत्मा ही परमात्मा है। योर सोल इज डिवाइन सोल, यू आर एन एक्सटेंशन ऑफ अ सोर्स। व्हाट इज सोर्स? सोर्स इज गॉड। तो ये इनर वर्क इसीलिए हम कहते हैं कि आप अपना इनर वर्क करिए, अपना शैडो वर्क करिए, ताकि अपनी ईगो की लेयर्स को हटाइए, अपने सोल के करीब आइए एंड स्टार्ट ऑपरेटिंग फ्रॉम अनकंडीशनल लव। Take charge of your life. Be the creator of your life. Take full responsibility of your life. तभी आपकी लाइफ एक ब्यूटीफुल क्रिएशन होगी दोस्तों। तभी जो आप हैप्पीनेस बाहर ढूंढ रहे हैं वो आपको हैप्पीनेस तब मिलेगी जब आप खुद अपनी लाइफ का चार्ज लेंगे, जब आप अपनी ड्राइविंग सीट पे भगवान को बिठाएंगे and you give him the charge of your life and let him drive your life. हम बहुत ज़्यादा हर चीज़ को कंट्रोल करने की सोचते हैं, वो भी ईगो का इशू है। वहाँ पे भी आपको इनर वर्क करना है अगर आपको कंट्रोलिंग इश्यूज हैं लाइफ में। तो अगर आपको एंगर इश्यूज़ हैं, आपको फॉरगिव करने में प्रॉब्लम होती है, जैसे मुझे फॉरगिव करने में प्रॉब्लम होती थी। मेरे साथ अगर कोई लड़ लेता था तो मैं 10-10 दिन तक उससे बात नहीं करती थी। सो आई हैड अ प्रॉब्लम इन फॉरगिविंग पीपल। तो मुझे उस पर काम करना था, मुझे उस पर बहुत ज़्यादा काम करना था, क्योंकि अगर मैं फॉरगिव नहीं करूँगी तो वो पेन मैं कितने सालों तक कैरी करूँगी और किसके लिए होगा वो पॉइजनस? मेरे लिए। मेरी वो पेन बड़ी अंदर पॉइजन बन जाएगी और वो पॉइजन मुझे ही अंदर से खा जाएगा। हस्बैंड से लड़ाई हुई तो 10 दिन बात नहीं करना, बहन भाई से हुई तो 10 दिन बात नहीं करना, मामा पापा से हुई तो 10 दिन बात नहीं करना। सो यू हैव टू लर्न टू फॉरगिव। डोंट गेट इनटू दैट विशियस सर्कल। वो सर्कल को ब्रेक करना, उस पैटर्न को ब्रेक करें। तभी हम कहते हैं ना कि अपने पैटर्न को ब्रेक करें। यही शैडो वर्क है, यही इनर वर्क आपको करना है। आपको कंट्रोलिंग इश्यूज हैं, आपको एंगर इश्यूज हैं, आपको फॉरगिव करने में प्रॉब्लम होती है, आपको यू हैव अ प्रॉब्लम इन गिविंग लव एंड रिसीविंग लव, वहाँ पे भी आपको इनर वर्क करना है। आपको अप्रिशिएट करने में प्रॉब्लम होती है, आपको ग्रैटिट्यूड रखने में प्रॉब्लम होती है, यू आर ऑलवेज कंप्लेनिंग, आप हमेशा ब्लेम गेम करते रहते हैं। तो ये सब ईगो का पार्ट है दोस्तों। एंड यू मस्ट लर्न टू डू इनर वर्क एंड शैडो वर्क टू गेट रिड ऑफ दीज इश्यूज इन योर लाइफ। और वहीं पे आपको अपने आप को सबसे ज़्यादा सेल्फ लव देने की ज़रूरत है। लव योर सेल्फ, लव योरसेल्फ फर्स्ट, सर्व योरसेल्फ फर्स्ट। विक्टिम मेंटालिटी में क्या होता है कि हम ना हमेशा दूसरों को सर्व करते रहते हैं। मैं बहुत अच्छी हूँ, आई एम अ वेरी नाइस ह्यूमन बीइंग, मैं सामने वाले के लिए बहुत अच्छी हूँ तो सामने वाला भी मेरे साथ बहुत अच्छा हो। मैं दूसरों का अच्छा करूँगी ताकि वो मेरा अच्छा करें। नहीं दोस्तों, आप दूसरों का अच्छा करिए लेकिन आप अपना भी अच्छा खुद करिए।
इनफैक्ट जो आप चाहती हैं कि दूसरे आपको प्यार दे, वो प्यार आप अपने आप को खुद दीजिए ना। गिव दैट लव टू योरसेल्फ। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में पड़े पेन को हील करेंगी, उसको हम सेल्फ लव ही कहते हैं। वो हीलिंग जो आप कर रही हैं, दैट इज कॉल्ड लविंग योरसेल्फ। जब आप किसी को फॉरगिव करती हैं, दैट इज कॉल्ड लविंग योरसेल्फ, दैट इज कॉल्ड सेल्फ लव। जब आप ड्रॉप कर देते हैं कि बस यार ये गुस्सा मुझे सर्व नहीं कर रहा, इस गुस्से से मेरी परेशानियां बढ़ रही हैं, मेरा बीपी बढ़ जाता है, मेरा स्ट्रेस बढ़ जाता है, मेरी रातों की नींद चली जाती है, देन गिव अप ऑन दैट एंगर। दैट इज कॉल्ड सेल्फ लव। क्योंकि आपको पता है कि वो कितना एनर्जी ड्रेन करता है आपकी। इट ड्रेन्स लॉट ऑफ एनर्जी आउट ऑफ यू। वो सेल्फ लव होता है, और वही इनर वर्क भी होता है। तो होपफुली आप इस वीडियो से ये सीख जाएंगे कि इनर वर्क क्या होता है और कैसे करना होता है, बाय हीलिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। और जो भी पेन और हर्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी है, उसको हील करने को ही इनर वर्क कहते हैं। और कमिंग आउट ऑफ द विक्टिम मेंटालिटी एंड टेकिंग फुल चार्ज ऑफ योर लाइफ, टेकिंग फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी, 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वट एवर इज हैपनिंग इन योर लाइफ, कि आप खुद क्रिएट कर रहे हैं। योर आउटसाइड एनवायरमेंट इज अ प्रोजेक्शन ऑफ योर इनर एनवायरमेंट दोस्तों। तभी हम कहते हैं जो बाहर आपकी लाइफ में हो रहा है, वो आपके अंदर चल रहा है। आपकी इंटेंशंस, आपकी एनर्जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसीलिए हम कहते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी भेजिए ताकि आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले। आपका हस्बैंड किसी और को चीट कर रहे हैं, तो आप भी किसी और को चीट करें। आप भी आपको चीट कर रहा है किसी और को डेट करके, तो आप भी उसको चीट करें किसी और को डेट करके। दिस इज ईगो दोस्तों। दिस इज वेयर यू हैव टू डू योर इनर वर्क। सामने वाला गुस्सा करे तो आपको ट्रिगर नहीं होना है। लव योर सेल्फ। गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, आपको पता है। अपनी एनर्जी को ड्रेन मत कीजिए ये सब करके। सोल से ऑपरेट करिए, अनकंडीशनल लव दीजिए अपने आप को भी और दूसरों को भी। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो अपने इश्यूज को हील करिए, हायर वाइब्रेशन में रहिए, पॉजिटिव एनर्जी सेंड कीजिए। आपको भगवान ने ट्विन फ्लेम जर्नी में डाला ही इसलिए ताकि आप अपनी वाइब्रेशन से, अपनी हाई वाइब्रेशन से पूरी ह्यूमैनिटी को सर्व कर सकें। ठीक है दोस्तों। So taking full responsibility of your life, no more victim mentality, no more blame game, no more complaints. Learning to forgive others, learning to love others unconditionally, no more operating from ego, living a soul-based life completely, and healing the blockages and the negative wounds that are sitting in your subconscious mind. ये constant cleansing of the soul आपको लास्ट ब्रेथ तक करनी है अपनी, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी सक्सेसफुल रहे। और ये उनके लिए भी है जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।